नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार के बारे में। बहुत सारे लोग जो है जो भी हम संकल्प लेते हैं, पाठ करते हैं, अर्जी लगाते हैं, या फिर जिस तरीके से भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जिनको पूजा करना है वो पूजा करके भगवान को खुश करते हैं। जिनको संकल्प लेना होता है वो संकल्प लेके करते हैं। जिनको पूजा पाठ संकल्प नहीं लेना होता है कुछ उपाय वो कर लेते हैं। हर तरीके से हम लोग चाहते हैं एक ही चीज़ की हमें सफलता मिले, हमारे गृहस्थी बहुत अच्छे से बसे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं या फिर वो समझ नहीं पाते कोई चीज़ के बारे में। इसी में से एक ऐसी घटना है जो कि आज के वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें। कभी भी कोई चीज़ अगर आप करते हैं मन में अगर भाव के साथ अगर आप करती हैं तो रिजल्ट आपको 100% पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस बात को समझ ले और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राम जी का नारा आप लोग जय श्री राम ज़रूर से ज़रूर लगा ले। तो देखिए एक ऐसी घटना है जो कि कहा जाता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाने वाले। जब भी माँ बाप जो है बेटी का शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि लड़का क्या करता है, कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि ससुर जी भसुर जी बहुत सारे परिवार में सभी कोई कर रहा, भले लड़का कुछ करे ना करे। लेकिन शादी विवाह हो जाता है और लास्ट में जब सभी कोई जो होता है अपना अपना सेपरेट सेपरेट अपना परिवार करने लगता है, और जिनका जो है सास ससुर पर शादी हुआ था या फिर कहा जाए कि फैमिली बहुत सक्सेसफुल है लेकिन लड़का कुछ नहीं करता है, इस तरीके से जिसका शादी होता है कहीं ना कहीं उस लड़की को हमेशा ही दिक्कत पड़ता है, परेशानी होता है। तो इसी में से एक ऐसी घटना है जो कि लोग आज से अगर 20 साल पहले की बात किया जाए तो लोग सिर्फ परिवार को देखकर ही विवाह किए थे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी जो है बेटी को बोझ समझते हैं और किसी भी तरीके से बस परिवार को देखकर शादी कर दिए। शादी के बाद बहुत सारा परेशानी हुआ, बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ। बच्चे हुए जो कि बच्चे जो है कहा जाए कि उसमें से एक बेटा एक बेटी हुआ। बच्चे को भी सही से परवरिश नहीं करने के कारण बस किसी भी तरह से जीवन बस यापन होने लगा। और वही जो है हनुमान जी का एकमात्र जो है काफ़ी समय के बाद यानी शादी के 10-15 साल के बाद उन्हें ये एहसास हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब जॉइंट फैमिली हम लोग में रहते हैं तो पूजा करने का भी समय नहीं मिल पाता या फिर ज़्यादा समय हम लोग पूजा पाठ में भी नहीं देते। बस किसी भी तरह हम लोग धूपकाठी दिखा दिए, हाजिरी बना दिए, हो गया। पूजा पाठ का भी समय नहीं मिलता था। लेकिन इतना ज़्यादा तकलीफ और इतना ज़्यादा परेशानी होने लगा कि उन्हें एकमात्र जैसे लगा कि हनुमान जी का जो है शरण में जाया जाए। बस इसी तरीके से उड़ते उड़ते बहुत सारे ऐसे चीज़ लोगों को मिल जाता है। जब तकलीफ होता है तो कुछ ऐसी चीज़ आंखों के सामने भी आने लगता है। इसी में से ऐसा हुआ कि हस्बैंड का जॉब बिल्कुल भी नहीं था, बच्चे को ठीक से वो परवरिश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड का जॉब नहीं तो बच्चे का जो चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। और ऐसे ही जो कि और परिवार में सभी कोई अच्छा खासा सेटल था, लेकिन कुछ नहीं होने के कारण तकलीफ तो होगा ही। तो ऐसे में हनुमान जी का शरण में जाने के बाद बहुत ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। बच्चे को अच्छी जगह पर जो भी पढ़ाई लिखाई, हस्बैंड बहुत सक्सेसफुल जो है बिजनेस करने लगे। और वही परिवार में जितने लोग थे कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता गया। किसी को हस्बैंड को लेकर प्रॉब्लम हुआ, किसी को बच्चे को लेकर प्रॉब्लम हुआ, किसी को परिवार को लेकर प्रॉब्लम हुआ, किसी को किसी भी तरह का शारीरिक पीड़ा हुआ, दुख हुआ। लेकिन अगर हनुमान जी के शरण में अगर चले जाती हैं तो कभी आपको मतलब कहा जाता है ना कि पीछे मुड़कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान बहुत ज़्यादा नीचे था, जिसको कोई भी किसी भी तरह से कहा जाए कि कुछ नहीं समझता था, आज वो इतना अच्छे से अपना जीवन यापन यानी गृहस्थी दाम्पत्य जीवन खुशहाल चल रहा है कि देख कर भी लगता है कि किसी ज़माने में इतना कष्ट उनको हुआ होगा। और समय रहते कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि किसी को कष्ट होता है तो जीवन यानी जन्म से लेके मृत्यु तक उसे कष्ट ही कष्ट होता है। चाहे हम लोग बोलते भी हैं कि आज कष्ट है तो कल सही हो जाएगा। और कभी कभी किसी का भगवान इतना ज़्यादा रहम कर देते हैं या फिर भगवान का आशीर्वाद होता है कि समय रहते जो है कष्ट तो होता है लेकिन समय रहते उसका निवारण भी आ जाता है और अच्छा समय भी उन्हें मिल जाता है समय रहते। तो उसी तरीके से जो जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, अच्छा खासा गृहस्थी चल रहा है और वो कार्य करती है, संकल्प लेना, पूजा पाठ और प्रतिदिन मंगलवार के दिन हाजिरी लगाना, शनिवार के दिन हाजिरी लगाना। देखिए जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। तो ये कार्य भी आपको नहीं करना है कि ये चीज़ हमें मिल गया अब हम उस चीज़ को छोड़ दें। आपको जब इच्छा करे हनुमान जी के मंदिर में जाइए, नारा लगाइए, पूजा कीजिए, दीपक जलाइए, कुछ नहीं है तो सर झुका लीजिए, राम जी का स्मरण कर लीजिए।
बहुत सारे ऐसा कार्य भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जाके हाजिरी लगाएं। क्योंकि देखिए हनुमान जी के मंदिर में अगर आप जाते हैं या फिर कोई भी मंदिर में जाके हम लोग सिर्फ हाजिरी भी लगाते हैं, जाके वहाँ खड़े भी हो जाते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। जब हमें बहुत कुछ मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को भूल गए। कहा जाता है ना कि सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में भी भगवान को आप याद कीजिएगा तो आपको दुख जो है कभी भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो है दुख में भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास दौड़ते हैं, भटकते हैं और सुख में जो है भूल जाते हैं। अगर सुख में भी भगवान को याद कीजिएगा, हाजिरी लगाइएगा, अर्जी लगाइएगा, पूजा तप सब कुछ कीजिएगा, तो देखिएगा दुख जो है कभी भी आपको नहीं आएगा। वैसे गृहस्थ है, हम मानव जीवन में कभी ना कभी ये चीज़ तो लगा ही रहता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये घटना मैं इसलिए आप लोगों को बोली कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। दुख है तो सुख भी है। कहा जाता है ना कि दुख सुख जो है वो लगा ही रहता है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन सुख और शांति जो है हमेशा होना चाहिए। घर में सुख शांति बरकत होने से सब कुछ सही होता है, परिवार में सन्मत होता है, जहाँ सन्मत होता है वहीं संपत्ति भी होता है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।